Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class special live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की तारीख है 14 अप्रैल 2021। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस प्रॉब्लम में पूछे हुए हैं। आज हम लोग वही सभी क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और बच्चों ने भी पूछे हैं, उसकी शीट जो हम आज 5 क्वेश्चन आपके सामने करेंगे आपके पास आ चुकी है और मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। पीएथ टर्म ए दे रखी है, क्यूएथ टर्म क्वेश्चन में बी दे रखी है और आरएथ टर्म क्वेश्चन में सी दे रखी है। ठीक है, और कह रहा है कि शो दैट, आपको आंसर प्रूफ करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। इसका आंसर मुझे क्वेश्चन में 0 प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं किसी बात की। अब बताइए, पीएथ टर्म क्वेश्चन में आपको स्मॉल ए दिया हुआ है और पीएथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। स्मॉल ए क्वेश्चन में आ गया, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर में a यूज कर लिया। पीएथ टर्म को क्या बोलते हैं? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पी डी माइनस डी इक्वल ए। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं आपके सामने दूसरी टर्म लिख रहा हूं। बताइए क्वेश्चन में दूसरी टर्म का नाम क्या दिया हुआ है? क्यूएथ टर्म। वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? बी दे रखी है और क्यूएथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल बी। डी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल बी। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है स्नेहा, समझ में आ रहा है? तीसरी टर्म बताइए, आरएथ टर्म क्वेश्चन में दे रखी है आपको। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कितनी दी हुई है? सी। और आरएथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल सी। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर डी माइनस डी इक्वल सी। ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन तैयार हो गई। अब जरा अपने आंसर को देखिए, आपको पहले ब्रैकेट में लाना है क्यू माइनस आर। अब जरा सोचकर देखिए, क्यू माइनस आर कब आएगा? जब आप सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस करेंगे। सोच के देखिए भाई, क्यू में से आर माइनस कब आएगा? क्यू माइनस आर तो तभी होगा जब सेकंड में से थर्ड इक्वेशन आप माइनस करेंगे। तो अब मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 2 में से 3 माइनस करते हैं। पहले इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल बी और ए प्लस आर डी माइनस डी इक्वल सी। लीजिए, एक दूसरे के नीचे इक्वेशन को लिखा। अब मैं इनके साइन चेंज कर रहा हूं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। आप देख रहे हैं, ए से ए कट गया, माइनस डी से माइनस प्लस का डी कट गया। कौन बच्चा बताएगा? अब जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये आएगा क्यू डी माइनस आर डी और इधर आएगा बी माइनस सी। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं, क्यू माइनस आर और डी कॉमन ले लिया तो ये बच गया बी माइनस सी। बताइए क्यू माइनस आर का आंसर क्या आ गया? बी माइनस सी अपॉन डी। ये देखिए, ये कहानी बताइए समझ में आई कि नहीं आई? क्यू माइनस आर, ये जो 3 ब्रैकेट आपको क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहे हैं, इन तीनों ब्रैकेट के अगर मैं आंसर निकाल के पुट करूंगा तभी मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैंने पहले फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर क्यू माइनस आर निकालने के लिए सेकंड में से थर्ड इक्वेशन माइनस कर दी। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिखूंगा। सिमिलरली एग्जाम के अंदर भी आप ऐसे ही करेंगे। अगर आपको दूसरे ब्रैकेट आर माइनस पी का आंसर निकालना है तो आप इसी के बिहाफ पर लिखेंगे। आइए पहले देखते हैं, ये आपने क्यू माइनस आर जो निकाला वो क्या आया? बी माइनस सी। क्यू माइनस आर का आंसर आया बी माइनस सी अपॉन डी। अब बताइए, आर में से पी जब माइनस करेंगे, यानी कि थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? सी माइनस ए अपॉन डी, सिमिट्री से। और तीसरा ब्रैकेट का नाम क्या है? P माइनस क्यू।
चलो भाई, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन में P, दूसरे में Q। तो इधर से माइनस करके क्या आएगा, A माइनस बी अपॉन डी। तो एक आपने निकाल कर दिखाया, उसके बिहाफ पर आपने बाकी के दोनों आंसर डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आइए क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं। A Q माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी P माइनस Q। लीजिए अब धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। A, बताओ भाई Q माइनस आर का आंसर आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था B माइनस सी अपॉन डी प्लस B, कौन बताएगा। अब हमने R माइनस पी का आंसर क्या निकाला था, ये रहा R माइनस पी, C माइनस ए अपॉन डी प्लस P माइनस Q की वैल्यू हमने निकाली थी A माइनस बी अपॉन डी। देखिए अब मैं इन तीनों का एलसीएम ले रहा हूं D, ऊपर बच गया ए बी माइनस ए सी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, फिर बच गया बी सी माइनस बी ए, फिर बच गया सी ए माइनस सी बी। अब जरा देखते हैं कुछ कट भी रहा है कि नहीं कट रहा। ए बी और बी ए, एक प्लस का एक माइनस का, देखो दोनों कट गए, और माइनस का ए सी और प्लस का सी ए, फिर से दोनों कट गए, और माइनस प्लस का बी सी से माइनस का बी सी कट गया। कौन बच्चा बताएगा, ऊपर क्या बच गया, जीरो, और नीचे आ गया डी। अब जीरो अपॉन डी क्या होता है बताइए, जीरो अपॉन डी जीरो। देखिए आपके पास कौन सी साइड प्रूव्ड हो गई, राइट हैंड साइड। ये देखिए आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। पीएथ टर्म दे रखी थी, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म, तीन इक्वेशन बना ली। छोटा ये क्वेश्चन में आया, हमने कैपिटल यूज कर लिया। पहला ब्रैकेट क्यू माइनस आर लाने के लिए क्यू में से आर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सेकंड में से थर्ड। आंसर आया बी माइनस सी अपॉन डी। इसी के बिहाफ पर हमने बाकी के दो ब्रैकेट के आंसर डायरेक्ट लिख लिए, तीनों को लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, एलसीएम लिया, और हमारी राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई जीरो। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आए चाहे ना आए लेकिन आपको जरूर आना चाहिए। चलिए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, खूब इंपॉर्टेंट, कभी आया नहीं है लेकिन बच्चों ने पूछा है तो जरूर बताएंगे। कॉस टू द पावर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, इनका आंसर दिया हुआ है 1, और कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ। देन प्रूव दैट cos to the power 4 बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin to the power 4 बीटा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा, और इसका आंसर भी हमें क्वेश्चन के अंदर 1 प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जरा बताइए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज गिवन है, लिखेंगे गिवन दैट, उतारिए ये जो पोर्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है इसी को लिखते हैं पहले। cos टू द पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस sin टू द पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, इसका आंसर 1। ये रिलेशन इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ध्यान से देखिए, अगर एलसीएम ठीक ले रहे हैं तो कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, कॉस की पावर 4 अल्फा की साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर बीटा कट गया, साइन की पावर 4 अल्फा की कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, देखिए मैंने दोनों का अभी एलसीएम लिया और कोई खास काम मैंने इसके अंदर किया नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया कॉस की पावर 4 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा।
ये मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो साइन वाली टर्म आपको नजर आ रही है इसका आंसर मैं चेंज करूंगा। ये देखिए जहां जहां आपको साइन वाली टर्म नजर आ रही है उन सबके आंसर को देखिए अब मैं क्या लिखूंगा। तो ये हो गया कॉस की पावर 4 अल्फा। बताओ भाई साइन स्क्वायर बीटा की क्या आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। बताइए, और साइन की पावर 4 अल्फा को आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर अल्फा और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, और आगे की टर्म लिखी हुई है कॉस स्क्वायर बीटा, फिर से लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा। अब फिर से साइन वाली टर्म आ गई, मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। आपने देखा कि मैं धीरे धीरे सारे साइन हटाता जा रहा हूं और कॉस में चेंज करता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आपकी मर्जी है, सारे कॉस हटा लीजिए, साइन में चेंज कर लीजिए। जरा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस कॉस की पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। चलो भाई साइन स्क्वायर अल्फा का आंसर कौन बताएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर और बाहर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा। और इधर अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस की पावर 4 बीटा। ठीक है, आप आराम से देख लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। पहले मैंने साइन स्क्वायर जितने भी थे ना सबको 1 माइनस कॉस स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ 4 पावर थी तो अगले स्टेप में किया, लेकिन अब इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है तो आइए पहले इसको भी खोल लेते हैं जिससे कुछ बेनिफिट मिले। कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस कॉस की पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। चलो भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलते हैं, 1 प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा और ये हो गया माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तीनों को ब्रैकेट में बंद और बाहर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा और इक्वल लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस की पावर 4 बीटा। ये देखिए, ठीक है, चले आगे। अब इस कॉस स्क्वायर बीटा को अंदर मल्टीप्लाई, अभी तो हमने आइडेंटिटी खोली ना, लेकिन इस आइडेंटिटी के ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ था, कॉस स्क्वायर बीटा। चलो अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस कॉस की पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए अब अंदर मल्टीप्लाई की जा रही है, ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और इधर लिखा हुआ है कॉस की पावर स्क्वायर बीटा माइनस कॉस की पावर 4 बीटा। देख लीजिए, पहले जहां जहां साइन थे मैंने सबको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। बस ये बात याद रखिए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलकर इस बाहर कॉस स्क्वायर बीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। आइए देखते हैं कोई टर्म कट रही है क्या। देखिए कोई टर्म कट रही हो, कॉस की पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये दोनों टर्म मुझे कटती हुई नजर आ रही है। आप बताइए आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ये दोनों टर्म आपको कटते हुए नजर। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा को ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर बीटा लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, दोनों कट गए। बताइए कट गए कि नहीं कट गए, कट गए। अब देखो क्या बचा, ये जो कॉस की पावर 4 अल्फा है और ये माइनस का, मैं इसको लेफ्ट साइड में ला रहा हूं, कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 बीटा। ठीक है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और राइट साइड में रह गया है 0। ये जो मात्र माइनस कॉस की पावर 4 बीटा मित्तल साहब, ये जो बच गया था इसे मैं लेफ्ट में ले आया। देखो ये देखो, कोई बच्चा बताएगा अब ये किसकी आइडेंटिटी है। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर है। देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये इसकी आइडेंटिटी बन गई। अब क्या करेंगे, और इसके ऊपर से होल स्क्वायर का फॉर्मूला हटाएंगे और 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। तो बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा के इक्वल आ गया। बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा के इक्वल आ गया। इस इक्वेशन का नंबर डाल दीजिए 1। अब मैं कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह देखो क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस
स्क्वायर बीटा की जगह लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो एक तो दोनों तरफ 1 कट रहा है, ठीक है, 1 से 1 काट दो, माइनस से माइनस काट दो, बताओ क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल साइन स्क्वायर बीटा। लीजिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो जो आंसर हमारे आए हैं हम उसकी जगह उनको पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से जो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा का आंसर आया है इसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं LHS। अब जरा देखकर बताइए आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड है कॉस की पावर 4 बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। कॉस की पावर 4 बीटा अपॉन, जरा देखना आपने पिछला कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल लिखा था, कॉस स्क्वायर बीटा के, तो इसके नीचे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर बीटा। साइन की पावर 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा का आंसर देखो आपने क्या निकाला था, साइन स्क्वायर बीटा, यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर बीटा। कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो भाई दो दो कॉस स्क्वायर बीटा कट गए तो कॉस स्क्वायर बीटा रह गया, दो दो साइन स्क्वायर बीटा कट गए तो दो दो साइन स्क्वायर बीटा रह गया। बताइए कौन बताएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का क्या आंसर होता है, 1। और मुझे लगता है ये राइट हैंड साइड आ गई और आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक है मित्तल साहब, इसको दोबारा से देखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, सारे साइन स्क्वायर उठाकर कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिए, होल स्क्वायर खोला, अंदर मल्टीप्लाई करी, जो टर्म कट गई बचने के बाद आइडेंटिटी बनी और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा के इक्वल आ गया। दोनों के फॉर्मूले खोल दिए, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, चलिए आज की शीट का तीसरा क्वेश्चन भी एक बच्चे ने प्रॉब्लम में पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। आइए इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं और 3 वर्टिसेस लिखते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो सकती है लेकिन मेथड नहीं मुश्किल हो सकता। तो 3,4 और बी के आंसर है -2,3 और सी के कोऑर्डिनेट आपने ले लिए x और y। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी को ए सी के इक्वल रखते हैं। ठीक, क्यों, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम। ये देखिए तीनों साइड आपस में इक्वल है तो ए बी को ए सी के इक्वल रख। चलिए और स्क्वायरिंग कर देते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, -2 - 3 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू लिखते हैं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। अब ये हो गया माइनस के 5 स्क्वायर करो 25, 3 में से 4 गया -1 - 1 का स्क्वायर +1। चलो भाई फॉर्मूला खोलो, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, आइडेंटिटी खोली जा रही है, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस का कितना 8y। देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं। 16 और 9 25 और यहाँ है 26, तो 26 में से 25 माइनस और ये बच गया माइनस का ये बच गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 8y। तो क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y इक्वल 1। और इसे थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन बनाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मुझे ए बी और जैसे मैंने ए सी इक्वल रखा, अब मैं ए बी और बी सी भी इक्वल रख सकता हूं। नाउ ए बी को बी सी के इक्वल रखा जा रहा है और दोनों की स्क्वायरिंग कर दी, ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। ये हो गया -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर। चलो भाई बी सी में वैल्यू पुट करते हैं, x - -2 का मतलब +2 ऊपर होल स्क्वायर
और y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 25, 3 में से 4 गया -1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से दो इक्वेशन आपकी बनती हुई आपको नजर आ रही होंगी। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए क्या ऐसे एडजस्टमेंट करें जिससे हमारा आंसर आ जाए। कुछ अभी दो इक्वेशन तैयार हो गई, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हटाते हैं और हमें जब तक कोई वैल्यू पता नहीं चलेगी ना तब तक आंसर नहीं आएगा। क्या करते हैं, जैसे हमने ए बी और बी सी को इक्वल रखा ए सी को, अब सी बी और सी ए को इक्वल रखते हैं। नाउ सी बी इक्वल सी ए, आइए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। पहले लिखेंगे और सी बी स्क्वायर इक्वल सी ए स्क्वायर। चलो भाई, x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये देखो सी बी को सी ए के इक्वल रखा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6x, वाई स्क्वायर प्लस के 16 और माइनस का 8y। लो भाई कुछ कट रहा हो तो बताओ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और तो कुछ कटता हुआ नजर आ नहीं रहा। आ रहा है नजर, 9 से 9 भी कट गया। चलो और अब बताओ क्या बचा, 4x इधर आकर 6x प्लस का हो गया, माइनस 6y इधर आकर 8y प्लस का हो गया, तो यहां बचा खाली 16 और ये 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 10x प्लस के 2y इक्वल 12। ये देखो ये आंसर आ गया आपके पास। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया 5x प्लस y। 2 को डिवाइड में ले जाओ, 5x प्लस y की वैल्यू 6 आ गई। बताओ y का आंसर 6 माइनस 5x आ गया और इसे लिख रहे हैं हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने एक ऐसी वैल्यू आपस में साइड्स इक्वल रखी जिसमें दोनों तरफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ सके और हम वाई का आंसर निकाल सके। चलिए वाई के आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया जा रहा है। ठीक है, कौन बताएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो वाई की जगह क्या लिखें, 6 माइनस 5x, माइनस का 6x, माइनस का 8, फिर से वाई की जगह 6 माइनस 5x। अब पूरी इक्वेशन एक्स में हो गई जिससे अब कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। चलिए 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 60x, माइनस का 6x, माइनस का 48 प्लस का 40x। लो भाई 25 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे 26 एक्स स्क्वायर, माइनस के हो गया 60, ये प्लस के 40 भी हैं तो माइनस के 60 और प्लस के 40, माइनस के 20 हो गए, तो ये हो गया माइनस का 26x और ये बच गया प्लस माइनस माइनस 36 और 48 को माइनस करें तो 2, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गए 1। देखना भाई ये कुछ इस तरह का आ रहा है, यहाँ 13 नहीं आना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर प्लस के, अच्छा इधर 1 भी तो है, ये वाला 1 भी इधर आएगा तो यहाँ 13 बन जाएगा और इक्वल क्या बच जाएगा 0। अब इसमें से 13 कॉमन ले लो। चलिए अगर मैं इसमें से 13 कॉमन ले लूं तो अंदर बच गया, बताइए क्या, दोनों में माइनस का साइन चल रहा है, जरा ध्यान रखना। क्या बचेगा, 13 कॉमन लेने से अंदर बचेगा 2x स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है और काफी आया भी है। 13 को 0 के नीचे ले जाओ। अब आपको मुझे लगता है इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अगर फैक्टर नहीं बनेंगे। a की वैल्यू 2, b का आंसर -2, c की वैल्यू -1। चलिए d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac,
यानी कि -2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 1, ये हो गया 4 प्लस 8, कितना आ गया 12 आ गया। सिंस डी का आंसर 0 से बड़ा है सो रूट्स एग्जिस्ट्स। कौन बच्चा बताएगा? फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बताइए भाई, x इक्वल माइनस, अब देखो b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, d का आंसर आया था 12 और नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू 2। बताओ भाई क्या हो गया, 4 प्लस माइनस 12 का अंडर रूट होता है 2 रूट 3 अपॉन 4। तो क्या करें, 2 कॉमन ले लें, अंदर बच गया 2 प्लस माइनस रूट 3 आएगा यहाँ, प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। लो भाई कट गया, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ गया 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। एक बार लिख देंगे 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक बार लिख देंगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो x के दो आंसर आ गए। अब x के इन दोनों आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y के आंसर निकालते हैं। ये लीजिए, तो y का आंसर निकालने के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं 6 माइनस 5x, ठीक है। टू प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, तो यहां 4, ओहो यहां 2 आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, यहां क्या आएगा 2 आएगा। ठीक कर लेते हैं एक बार भाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 2। अब देखिए 2 कॉमन है, अंदर बच गया 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, काट दो। ये वैल्यू आपके पास आ गई, क्या आ गई आपके पास वैल्यू, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। इसे लिखते हैं y का आंसर निकालने में 6 माइनस 5x। ये देखिए, चलिए y की वैल्यू निकालते हैं, 6 माइनस 5 इंटू, पहले पॉजिटिव टर्म ले रहा हूं मैं, 1 प्लस रूट 3 और पूरे के नीचे यहां तक 2। चलो एलसीएम ले लो, 12 माइनस 5 माइनस का 5 रूट 3 अपॉन 2, ये आ गया 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2। ये y की वैल्यू आ गई। अब y का दूसरा आंसर निकालते हैं, y की वैल्यू है 6 माइनस 5x और ये हो गया 6 माइनस 5 इंटू, कौन बताएगा x का दूसरा आंसर क्या होगा, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो y का आंसर आ गया 12 माइनस 5, अंदर का साइन चेंज, 5 रूट 3 है ये अपॉन 2, तो क्या वैल्यू आ गई 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2। तो बताइए, उसने क्वेश्चन में पूछा थर्ड वर्टेक्स बताना है, तो थर्ड वर्टेक्स बताओ क्या होगा। जब x का आंसर आप 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 लोगे तो y का आंसर 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2 आएगा। जब आप x का आंसर 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 लोगे तो आपका आंसर बोलिए कितना, 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2 आएगा। तो ये आपके x और y के क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, थर्ड वर्टेक्स निकाल दिया। ऐसे में कभी कभी कैलकुलेशन छोटी होती है, कभी बड़ी हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चों ने पूछा है, क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल 1 अपॉन 6। ये तो मुझे आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, फिर भी देखते हैं, कुछ बात होगी तभी पूछा है। एलसीएम ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, यहाँ आ गया x प्लस 5, माइनस का साइन ब्रैकेट में लिखा, x प्लस 5 अंदर का साइन कर दिया चेंज, नीचे करनी है 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, ये देखो मैंने डायरेक्ट कर दी। ठीक है, x से x कट गया, 5 प्लस 3 8 आ गया, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6, तो 6 नहीं आएगा, गलत हो रहा है, क्या आएगा 15 आएगा। जल्दबाजी में ऐसी गड़बड़ होती है। चलिए देख लीजिए, माइनस का 3x प्लस के 5x प्लस के 2x माइनस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से, और 8 6 जा 48,
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल 0, 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 6। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें माइनस करके 2 आए, तो 9x माइनस 7x और मल्टीप्लाई करके 63 आए, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 9, माइनस का 7 कॉमन आ गया, अंदर का साइन पलट गया, x प्लस 9, एक ब्रैकेट में x प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखो। बताइए, जब x प्लस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 9 आएगी, और जब x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 7 आएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। x का आंसर माइनस 9 भी हो सकता है, x का आंसर 7 भी हो सकता है। चलिए आज की शीट के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 7 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर y इक्वल 74, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 7 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर y प्लस 1 इक्वल 218। क्या करेंगे? देखिए इसको पहले थोड़ा सा खोलते हैं। 7 की पावर x अलग, 7 की पावर 1 अलग, 5 की पावर y अलग, 5 की पावर 1 अलग। ये देखिए दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीच में मल्टीप्लाई अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है ना, अलग अलग कर दिया। ये हो गया 7 इंटू 7 की पावर x, 5 इंटू 5 की पावर y इक्वल 218। अब क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए 7 की पावर x को तो a और 7 की पावर y को थोड़ी देर के लिए b मान लेते हैं, 7 नहीं 5 की पावर को। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस बी इक्वल 74, और दूसरी इक्वेशन बन गई 7a माइनस 5b इक्वल 218। आइए बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, ये आएगा 5a प्लस 5b इक्वल 370। इसके नीचे लिखते हैं 7a माइनस 5b इक्वल 218। लो भाई अब ये कैसे होगा, ये दोनों बैलेंस होके कट गए, ये बच गया 12a, ये हो गया 8, 7 और 1 8, 3 और 2 5। a की वैल्यू हो गई 588 अपॉन 12, 12 चौक 48, 10 पारानिमा 108। a का आंसर 49 आ गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये रही फर्स्ट इक्वेशन और ये रही सेकंड। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ये है हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे लिए सेकंड, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। बताइए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की जा रही है, a की जगह 49 प्लस b इक्वल 74। कौन बताएगा, b का आंसर हो गया 74 माइनस 49, b का आंसर हो गया 25। ठीक है, अब बताइए आप a का आंसर निकाल चुके हैं 49 और b का आंसर निकाल चुके हैं 25। a किसको लेट किया था, 7 की पावर x को, और 49 7 की 2 पावर होता है, तो क्या लिखेंगे, सिंस bases are equal so exponent must also be equal। ये देखिए इसका मतलब 7 को 7 से छोड़ देंगे और x का आंसर 2 आ जाएगा। b बताइए किसको लेट किया था, 5 की पावर y को, तो ये 5 की पावर 2 हो गया। फिर से ये स्टेटमेंट आएगा, सिंस बेसिस आर इक्वल सो एक्सपोनेंट मस्ट आल्सो बी इक्वल। बताइए y का आंसर क्या आ गया, 2, तो y का आंसर 2 और x का आंसर भी 2। ठीक है, तो ये शीट हमने आपकी जितने भी आप बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी थी कंप्लीट करा दी है। आप बार बार इसको देखिए अच्छे से, और फिर आपको कोई दिक्कत आए तो बताइए। राइट, चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप प्रॉब्लम पूछते रहेंगे तो हम लोग वो प्रॉब्लम शीट बनाकर आपको डिस्कस करते रहेंगे, जिससे सब बच्चों को बेनिफिट हो जाए, जो लोग नहीं पूछ रहे उनको भी बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, राधे राधे।